इनकी उम्र सड़कों पर बैठने की नहीं थी। ये जालिम दरिंदे, नमक हराम नमक हलाल देश के नेता जो चंद पैसों के लिए अंबानी अडानी के सामने में तवाइफ की मुजरे गा रहा है, तवाइफ की तरह। इनका उम्र अपने घर में आराम करने की थी। अरे भाजपाधारी गुंडों, तुम कालनेमी राक्षस की तरह भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की। सुनिए, गब्बर 16 फिल्म देखा है आप लोगों ने? कौन कौन लोग देखे 16 फिल्म? अरे देखा, सभी ने देखा। गब्बर को कोई बीवी था, बच्चा था, डकैती करता था ना, लूटता था ना, है? तो मोदी जी को भी नहीं है, लूटता है। बाल ना बच्चा, नींद पर अच्छा, आगे कल गई आगे नाथ न पीछे पगा, बेगर लगाम के कूदे गधा, टुक 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 करते रहे बानी रानी बेचता है। और बाद में कहता था भाइयों बहनों मित्रों, ये तो विपक्षियों की साजिश है, हम स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। कब चाय बेचते बेचते ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। रेल बेच दी, स्टेशन बेच दिया, पूरा देश बेच दिया, BPCL बेच दिया। पता चला आपको? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ये कह रही है कि हम किसानों के सामने झुक नहीं रहे, हम किसानों के जो कृषि कानून लेके आए उसमें संशोधन करना चाहते हैं। तो दरअसल ये जो मामला पूरा है, किसान कह रहे हैं कृषि कानून रद्द होना चाहिए, सरकार अड़ी हुई है। तो सरकार तो ये कह रही है कि ये तो कांग्रेस भी करना चाहती थी, उस समय कोई आवाज़ नहीं उठा रहे थे, इस समय आवाज़ उठा रहे, मतलब कहीं ना कहीं ये राजनीतिक साजिश है। तो आपका कहाँ तक ऐसा लगता है कि राजनीतिक साजिश है? हमारे आपके पिताजी खानाबदोश जिंदगी बीतते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, जंगली जानवरों के आखेट करके रहते थे। तो मोदी जी का पूरा नया भारत में सबको यही बनाना चाह रहे हैं आप? क्यों? कांग्रेस के कथावाचक आपको देश की जनता ने नहीं चुना है ना। कांग्रेस सही नहीं कर रही थी तभी ना आ पाए। तो कांग्रेस तो सब कुछ नहीं अगर सही की तब तो देश में संपत्ति बनाई। अगर पोलियो का टीका नहीं बना होता तो मोदी जी भी टेढ़े मेढ़े पैदा लिए होते, लंगड़े लूले पैदा नहीं लेते। तो सरकारें सबने काम किया। आज जो आप समझिए, जो अगर सरकारों ने काम नहीं किया तो मोदी जी बेच क्या रहे? क्या इन्होंने BPCL बनाया था? कि इन्होंने MNTNL BSNL बनाया था? क्या इन्होंने देश में इन्होंने क्या बनाया? शौचालय बनाया इन्होंने और कुछ नहीं बनाया। तो इन्होंने जितने भी PSU बेचे हैं BPCL के सहित तमाम जो नवरत्न कंपनियां थी, उसके बावजूद भी देश गर्त में जा रहा है, GDP माइनस में जा रही है और बांग्लादेश, पाकिस्तान, हंगरी इंडेक्स में हमसे बेहतर कर रहा है। फिर मोदी सरकार को विकास पुरुष क्यों कहा जाता है? क्यों? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये मीडिया उन्हें ये क्यों दिखा रही है कि ये विकास पुरुष है, बहुत बेहतर हो रहा है, जबकि सब तरफ से माइनस हो रहा है? किसने विकास पुरुष कहा? देश का मीडिया कह रहा है, RSS कह रही है। कौन से मीडिया कह रहा भाई? जो आप रवीश कुमार जी कह रहे, नहीं रवीश कुमार, प्रसून वाजपेयी कह रहे, अभिसार शर्मा, विनोद दुआ, नवीन कुमार कह रहे, नहीं कह रहे ना। कौन कह रहा है? दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी कह रहा है, तिहारी सुधीर चौधरी कह रहा है, जिसका मालिक भारत के बैंकों में डकैती डाला। ये जो फिर वही बात, अंजना ओम कश्यप के पति को CBO बनाया गया CBC के विरोध के बावजूद। तो अंजना उनको सब कहती होगी। रोहित सरदाना बोटी खाता है, रोहित सरदाना कहा होगा। रुबिया लियाकत उसके नाम पर नाचती गाती है तो कहती होगी। रुबिया लियाकत से पूरा देश है क्या? अर्नब गोस्वामी कहता है पूछता है भारत। कहाँ पूछता है भारत? हम भारत में नहीं रह रहे हैं, हम थूकता है भारत। आओ आओ जनसंवाद करो ना आप। किसी का डर क्या है? मीडिया का डर क्या है? आखिरकार देखिए, भक्ति क्यों कर रही है मीडिया का डर कुछ नहीं है। मीडिया का डर नेताओं में, सेलिब्रिटियों में है, जो लोग किसान आंदोलन में नहीं आ रहे हैं। मीडिया जो देश के लोकतंत्र मीडिया के लोग हैं, ये गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं, जिनके डर से किसान आंदोलन को कोई मदद न दे। जिस तरीके से आतंकवादी टुकड़े टुकड़े गैंग ये सब जोड़ा जा रहा है, लोगों को इतिहास पढ़ने की जरूरत है। ये धर्म के रक्षक लोग हैं, ये देश के रक्षक लोग हैं, ये मानवता के रक्षक लोग हैं। ये आज पुनः अपनी जान की बाजी, देखिए इनकी उम्र सड़कों पर बैठने की नहीं थी। ये जालिम दरिंदे, नमक हराम नमक हलाल देश के नेता जो चंद पैसों के लिए अंबानी अडानी के सामने में तवाइफ की मुजरे गा रहा है, तवाइफ की तरह। इनका उम्र अपने घर में आराम करने की थी। अरे भाजपाधारी गुंडों, तुम कालनेमी राक्षस की तरह भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की। सुनिए, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले ये लोग हैं, ये लोग देश की आजाद कराने वाले लोग हैं, ये देश की सरहदों को आज भी रक्षा करते हैं। लेकिन मोदी जी कहते थे कि हम आएंगे तो किसानों की आय दुगनी होगी, जबकि NCRB का डाटा कहता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो आत्महत्या करता है वो भारत के किसान करता है। तो एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि हम आय दुगनी करेंगे, दूसरी तरफ वो डीजल बहुत हाई रेट में चल रहा है, पेट्रोल बहुत है, कृषि यंत्र जो है वो बहुत ज्यादा है। सुनिए मोदी जी कैसे करेंगे? भरी जवानी में तो 40 साल भीख मांगा। सुनिए, पहले कैसे मांगा? अपने मुंह से बोला है तो आप कर दीजिएगा, आपको भी दलाली मिला है क्या?
झूठ खबर फैलाइएगा। वो जिस उम्र में बता रहे हैं वो यूरोप घूमते थे उस उम्र में। वो तो जब थे बैंकॉक वगैरह घूमते थे तो गरीब कैसे हुआ? गरीब कैसे हुआ? वही तो मैं कह रहा हूँ। हमको बताइए, सुनिए, जिस समय 50 पैसे में मसाला डोसा बिकता था, मोदी जी कहते कटिंग चाय 2 रुपया में बेचते थे, नाली से गैस बनाकर चाय बेचते थे, बादल से राडार को छुपा देते थे, ये उस समय में मेल करते थे जिस समय इंटरनेट था ही नहीं, कैमरा भी नहीं था उस समय, कैमरा भी नहीं था तो फोटो कहाँ से खिंचा लिए? समझे बात? मोदी जी के साथ पढ़ने वाला कोई दोस्त है जो स्कूल में कॉलेज में कहीं पढ़ा हो? मोदी जी को जन्मदिन को लेके भी विसंगतियां हैं। 18 साल की उम्र में शादी किए, 40 साल भीख मांगे, तो 40 18 58 हो गया, तो गुफा में कब गए? कब? एक बात सुनिए, पहले बात आप समझिए, उम्र इनका 1950 है जन्म तिथि, और 1950 में जब आदमी पैदा लिया तो 2020 में कितना साल उम्र होगा? 70 साल। तो 40 साल इसने भीख मांगा, भरी जवानी, जब हाथ पर सलामत था तो भीख का झक मराने के लिए मांगा है। 18 साल में शादी किया था, 58 साल। तो एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस कब किया, कब गुफा में गया? हमको बता दीजिए आप। एमए कितने साल में करेगा? मैट्रिक 14 साल में करेगा, इंटर 16 साल में करेगा, ग्रेजुएशन कम से कम 3 साल से 4 साल का होगा, तो 16 4 20 साल हो जाएगा। एमए 4 साल जोड़ लीजिए तो 24 साल हो गया। तो 40 साल भीख मांगा, 18 साल में शादी किया, 24 साल ही जोड़ दीजिए। कौन सा दर्जी 56 इंची का सीना नाप दिया भैया? है कहीं से कि चीन का नाम लेने में प्रधानमंत्री की पतलून गीली हो जाती है? एक बात बताइए, सैटेलाइट ये बताता है कि हरियाणा पंजाब में पराली जलता है, फिर वही बात, इतना भी दलाली नहीं की, फिर वही बात हम जब पूछते हैं, देखिए पत्रकार हैं, इसका ही मतलब नहीं कि आप अपने रानी अपने रौताइन हो जाइए। जनता की भी बात सुनिए, समझिए बात। जब बात साफ है, जब सैटेलाइट ये बताता है कि पंजाब में हरियाणा में पराली जलेगा तो दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, तो सैटेलाइट ही नहीं बताएगा कि गलवान घाटी में चाइना कब घुस गया जो झूला झूल रहे थे आप? सुनिए पहले बात, तो सैटेलाइट ही नहीं बताएगा कि पुलवामा में कब आतंकवादी वो 300 किलो RDX कहाँ से आया, वो कार किसकी थी? वो DSP देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले जब दिल्ली आ रहा था आतंकवादी को लाके, कभी आपने देखा इनको समर्थन में रैली करते हुए? कठुआ में तो बीजेपी वाला इतना बेशर्म बेहाया निर्लज लोग है, ये मुंह में कालिक पोत के डूब मरना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? जो समुदाय कल भी हमारे लिए खड़ा था, आज भी खड़ा है, इनकी उम्र घर में सोने की थी, इनका उम्र क्या है? नरेंद्र मोदी जी अर्जन उम्र हो के आया है। गब्बर 16 फिल्म देखा है आप लोगों ने? कौन कौन लोग देखे 16 फिल्म? अरे देखा, सभी ने देखा। गब्बर को कोई बीवी था, बच्चा था, डकैती करता था ना, लूटता था ना, है? तो मोदी जी को भी नहीं है, लूटता है। बाल ना बच्चा नींद पड़े अच्छा, आगे कल गई आगे नाथ न पीछे पगा, बेगर लगाम के कूदे गधा, टुक 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 करते रहे बानी रानी। अंबानी से मोह का कारण क्या है मोदी का? तो ये हेलीकॉप्टर का आपके पैसा से चढ़ता है। तो संचार मंत्रालय में कितने दिन का कैलेंडर है? कितने का? 28 दिन का। अच्छा, यानी रिचार्ज कराइएगा 27 दिन में। 3 दिन का घोटाला है। जियो नहीं, सारे फोन का। सुनिए पहले बात, 2004 से पहले लाइफ टाइम वैलिडिटी फोन में सुनने के लिए इनकमिंग कॉल के रिचार्ज नहीं कराने पड़ते थे, अब 49 का रिचार्ज कराना पड़ता है। इस सब पैसा घोटाला है ना। तब एक आदमी के पास में 2 गो सिम है, 50 रुपये महीना रिचार्ज कराया तो 300 1500 हुआ। 1500 के अगर 12 से गुना कीजिएगा तो 18,000 हुआ। और 200 रुपये महीना रिचार्ज अगर 1 महीने का कराइएगा तो कितना हुआ? 600। तो कितना हुआ? 6 700 78,000 करोड़ रुपये हुआ ना। तो ये पैसा मोदी जी के जेब में न गया, तो पैसा जो देगा उसी का ना काम करेगा। हम जनता को बलि का बकरा न बना दिया, तो ये शर्म नहीं है उसको? आप बताइए एक बात, जो निजीकरण कंपनी बैंक सब विलय कर दिया, प्राइवेट करेगा, तो जो कंपनी ठेका लेता है वो तो कहते थे, देखिए 2 आदमी हिंदू धर्म का बहुत पूरक है, वाल्मीकि समाज और सिख समाज। तो वाल्मीकि मंदिर में आए नरेंद्र मोदी जी, झाड़ू मारने लगे, आधा % सेस लगा दिया। तो वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को वेतन मिलता है, जो कच्चा में उसका पक्का हुआ। तो सवाल ही माइक लेके कहाँ हमारे पीछे घूमते हैं, जाके पूछे मोदी जी से। फिर वही बात, सरकार से भाजपा के किसी भी नेता या देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों को आप नंबर लीजिए, आमने सामने करा दीजिए, मेरी बात का जवाब दे देगा, मैं उस दिन से बोलना बंद कर दूंगा, उसका गुणगान करूंगा। तो वही बात आप समझिए। देखिए, रेलवे में लालू यादव टिकट का दाम 1 रुपया कम किया, 50 करोड़ रुपए लोग डेली चलते हैं, यानी कि 1500 करोड़ रुपए का नुकसान रेलवे ने सहा। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में था रेलवे, लालू यादव ने 90,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में ला दिया। तो क्या कहता था लालू यादव? पटरिया बेच दिया। 3 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट था, मोदी जी 20 रुपए कर दिया, आधा भारत में 50 रुपए कर दिया। ठीक है, टिकट के दाम फ्लेक्सिबल कर दिए, जहाँ के टिकट 200 रुपए 300 रुपए के थे, वहाँ 1000 1500 रुपए लिए जा रहे हैं। लोगों को घर से आने नहीं दिया जा रहा कि किसान आंदोलन में नहीं आए, काम पर नहीं जाए। अब उस रेल की स्थिति देखिए कि रेल घाटे में है, स्टेशन बेच दिया,
चाय बेचते बेचते कब स्टेशन बेच दिया। ऐसा कोई सगा नहीं जो मोदी जी ने ठगा नहीं, स्टेशनें बेच दिया, ट्रेनें बेच दी हैं। तो पैसा कहाँ गया? 268 टन सोना गिरवी रखा, आरबीआई का पैसा था, देश की तमाम संपत्तियों को बेचने का पैसा था। अपने आप को राजा हरिश्चंद्र कहता है, झूठ जैसे राजा हरिश्चंद्र को सत्य बोलने के लिए जाना जाता है, देश को बर्बाद करने के लिए आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री, भस्मासुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने के लिए जाना जाए। एक सवाल और, हाँ। मोदी जी जो ईमानदार पत्रकार है, रवीश कुमार, विनोद हुआ, नवीन कुमार हो गए, पुण्य प्रसाद वाजपेयी हो गए, ये उन्हें चैलेंज कर चुके हैं, इन्हें इंटरव्यू क्यों नहीं देते? इसके पीछे लॉजिक क्या है? डरते हैं, चमकते हैं, भय क्या है आखिरकार आपकी नजर में? अगर नहीं डरते, दाल में काला नहीं ना है, पूरा दाले काला है। जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है, नहीं समझे? तो यही बात है। किसानों की समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। देश के नेता जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये सुलझाना नहीं चाहते। और रंजन गोगोई जैसे जज हैं जिसने अपना जमीर बेच रखा है, उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। आज न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, चौथा हो गया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के पत्रकार, ये चारों मिलके देश को गर्त में ढकेल दिया। देश अगर गुलाम होगा तो इन चारों का स्थान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।